नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एक ऐसे नक्षत्र के गोचर के बारे में जहाँ पे हमारे आत्मा के प्रतीक सूर्यदेव और रिश्तों के संबंधों के प्रतीक शुक्रदेव का एक साथ गोचर हो रहा है और ये हो रहा है मृगशिरा नक्षत्र में। तो अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ तो आप समझ सकते हैं कि 8 जून से लेके 22 जून तक इस गोचर का असर हमारे जीवन पे पड़ने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र जो 2 राशियों के बीच में पड़ता है, ऐसे नक्षत्र की यहाँ बात हो रही है। और मृगशिरा एक तृष्णा को पूर्ण करने का नक्षत्र है, एक ऐसा नक्षत्र जिसमें इल्यूजन भी है, माया भी है और माया के साथ भगवान श्री राम की कृपा भी है। ये वो नक्षत्र है जिसमें व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी दिशा उस आशा की किरण की तरफ लेकर के जाता है जो उसको ये एहसास देती है, उसको एक आशा देती है कि वो जीवन में कुछ पा सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अपनी दिशा किधर निर्धारित करते हैं। हम इस बारे में विस्तार में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे प्रोत्साहन देता है और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। लाइक करें वीडियो, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और शेयर अवश्य करें ताकि ज्योतिष की बात दूर तक फैले। आप देख रहे हैं पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल, वन स्टॉप एस्ट्रोलॉजी चैनल फॉर यू। सूर्य शुक्र जब दोनों एक साथ एक ही कक्षा में हो और धीरे 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 वो दोनों आगे बढ़ रहे हों, तो यहाँ पे शुक्रदेव अपनी अस्त अवस्था में उपस्थित है। जब शुक्रदेव अस्त हों तो शादियां नहीं होती, जब शुक्रदेव अस्त हों तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। क्यों पता है? क्योंकि कभी कभी सूर्य की जो किरणें हैं, जो तेज है, वो हावी हो जाता है हमारे उन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हमें खुशियां दे सकते हैं। मानिए कि आप पार्टी करना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ के द्वारा कहीं से मनोरंजन करना चाहते हैं, परंतु कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ दायित्व हैं आपके ऊपर, कंधों में कुछ बोझ है जिसकी वजह से आप उसका अनुभव नहीं कर पाते। ये वो समझिए कि आपका सारा परिवार फिल्म देखने गया है परंतु आप नहीं जा सके क्योंकि ऑफिस का काम है। मन तो कर रहा था लेकिन मन मार के बैठना पड़ा। और ऐसे समय में जब सब चले गए तब आप ना ऑफिस के काम में आपका मन लग रहा है, ना आपका मन कहीं और लग रहा है, क्योंकि आप उपस्थित तो यहाँ हैं पर मन कहीं और है, मन भटक रहा है। इस मन के भटकाव को मृगशिरा नक्षत्र और गति देगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्रेम संबंधी चीज़ों में, दायित्व को निभाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ अपनी एक अवेयरनेस लाने में, एक ओनरशिप जिसको बोलते हैं लाइफ की लाने में आपको थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जब शुक्र के साथ हो तो शुक्र का तेज निस्तेज हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसे ऐसा समझें कि सूर्य और शुक्र भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की तरह एकाकार होकर के हमारे जीवन में एक नई दिशा दे रहे हैं। शुक्र संबंधों में नई ऊर्जा ला रहे हैं, सूर्यदेव हर एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा। और कई बार हमारा मन बुरी चीज़ देख के मानता नहीं, भागने लगता है। तो जब वृषभ और मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र की बात आती है तो हम देखते हैं ये नक्षत्र राशियों को पार करके नई दिशा देने वाला, जो समय शुक्र के साथ है, यानी कि वृषभ राशि का जो समय है मृगशिरा का, वो फाइनेंशियल चेंजेस लाने वाला समय है। जो समय मिथुन राशि का है वो एक्सप्लोर करने का समय है। तो स्टूडेंट्स को सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रांजिट यानी 10, 12, 14 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को 8 से 15 तक अच्छा फल मिलेगा। और इस समय आपको मन को भटकाना नहीं है, एकाग्रता रखनी है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सूर्यदेव हमारा अहंकार भी है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो कई बार प्रेम संबंधों में, रिश्तों में हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हैं तो आपको वो चीज़ हाईलाइट होने लगेगी।
आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन कोई परिवार का बड़ा उस चीज़ को रोक रहा है और आप उस समय भागना चाहोगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि भागने से कुछ नहीं होता, संयम बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सूर्य, शुक्र, बुध वृषभ राशि में है, उसके साथ जुपिटर की उपस्थिति है। तो बृहस्पति यहां पे आपके मन में एक ज्ञान का भाव भर रहे हैं। मतलब अगर आपके जीवन में कोई घटना न घटे, आप चाहते हो घटना लेकिन वो नहीं घट रही, या आपके संघर्ष के बाद भी वो काम नहीं हो रहा, तो यहां पे आपको क्या देखना है कि क्यों नहीं हो रहा। अपने ज्ञान को उधर लेके जाना है और कंसंट्रेट करके ये पता लगाना है कि वो काम रुकने से हमारा कोई फायदा था क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काम रुक रहा है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, पीछे जाने के बजाय। ये ध्यान देना है। जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिजनेस में है, अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, या आप कार पार्ट्स का काम करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, एविएशन सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा वक्त देखने मिल सकता है। उन्नति के पूरे आसार बनते हैं और साथ ही साथ जीवन की गति में पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। जब सूर्य और शुक्रदेव जमिनाई यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करते मृगशिरा नक्षत्र में ही, तब वो शनि से पंचम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि संयम बहुत बरतना है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ सकती है, अपनी फील्ड चुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं रहेंगी, मेमोरी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए सतत परिश्रम करते रहें, रिवीजन करते रहें। और जिनको शुगर की समस्या है, जिनको नेत्र संबंधित समस्या है, उनको थोड़ी सावधानी यहाँ बरतनी चाहिए। यहाँ पे पुरुष सूक्त का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप अति उत्तम रहेगा। अब अगर राशियों की बात करें तो सब सर्वाधिक जो असर पड़ने वाला है वो सिंह राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि वाले जातकों का है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी सोचेंगे कि फटाफट आपको प्रॉफिट मिल जाए अगर आप इन राशियों के से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा संयम यहाँ बरतें। अचानक से किया गया काम नुकसानदायक अवश्य सिद्ध होगा, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये त्याग की आकांक्षा रखते हुए ये गोचर आएगा, तो आपसे ये भी करेगा कि आप अपने धर्म को निभाएं, अपनी खुशियों को पूरा करने से पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करें, और उसके लिए अगर कुछ अपनी खुशियों को भी सैक्रिफाइस करना हो, अगर उसकी आहुति देनी हो तो दे दे। यही आपके जीवन का यज्ञ होगा। स्पेशली अगर आप मृगशिरा नक्षत्र के जातक है, यानी अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि का है अथवा मृगशिरा नक्षत्र का है। अगर आपकी शनि की राशि है, मकर राशि या कुंभ राशि, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप पूर्णतया कर्तव्य कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं और बिना नियम के कुछ भी नहीं कर रहे। नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट गोइंग प्लेन ब्लैंक 1:1। कुछ भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा समय है, आपके लिए एक्सपेरिमेंट का समय है, एक्सप्लोरेशन का समय है। खासकर अगर करियर चेंजेस का देख रहे तो उसके आसार पूरे बनते हैं। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए विचारों के भागने का समय है। आपके इन्वेस्टमेंट अचानक से बढ़ती है तो अचानक से गिर भी सकती है, तो पैसा सोच समझ करके लगाएं, खर्च पे नियंत्रण रखें। सिंह राशि वाले जातक, जैसा कि मैंने कहा, कि प्रभावित तो रहेंगे। और अगर आपकी मंगल की राशि है, जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो आपके लिए उत्तम समय है, क्योंकि मृगशिरा स्वयं मंगल का नक्षत्र है। मंगल नक्षत्र होने के कारण और वहां पे सूर्य शुक्र होने के कारण आपके क्रोध से हानि हो सकती है। क्रोधवश लिया गया कोई भी डिसीजन या कहा गया कोई वाक्य आपके अपनों को चोट पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे अपने क्रोध पे काबू रखें और मेडिटेशन करें और माता लक्ष्मी की आराधना करें। अगर आपकी मिथुन राशि है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छा समय है। कर्म में तेजी आएगी, काम धंधे में बढ़ोतरी होगी। नौकरी दुकान है तो उसमें बिजनेस अच्छा चलेगा और बाधाएं दूर होंगी, खासकर अगर किसी तरह की बाधा आपके काम को रोक रही है तो। साथ ही साथ जीवन में नए एक्सपेरिमेंट्स करने का समय भी ये लेके आता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए तो और भी अच्छा समय है,
क्योंकि आपके लिए सप्तम भाव में जाकर के ये बिजनेस ग्रोथ, नए पार्टनर, नए आइडियाज़ का समय है। ये मतलब आपको नए वातावरण देखने मिलेंगे जिससे कि आपकी ही बढ़ोतरी होगी, पर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग हो सकता है जो आपको एडजस्ट करना पड़े लाइफ में, तो थोड़ा एडजस्ट आप कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सभी राशियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन जितना आप वन स्टेप एट ए टाइम लेंगे इस समय उतना अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह के FMCG इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं तो उसमें भी गति आएगी, तेजी आएगी। लेकिन ये भी समझे कि मृगशिरा नक्षत्र का मतलब है सुबह में हल्की हवा का झोंका, फ्रेश एयर है, रिजुविनेशन है, और बारिश के पहले जो मंद मंद हवा चलती है और मौसम सुहाना हो जाता है, ये वो समय है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपसे गलती हुई तो आगे आर्द्रा नक्षत्र का सामना करना पड़ेगा, कैओस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मृगशिरा में हल्की इमेच्योरिटी भी आती है। मृगशिरा एक्चुअली मिथुन राशि का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये टॉरस और मिथुन दोनों में आता है, तो मिथुन में ये ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जब ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि बीच में, यानी कि 14-15 तारीख के बाद जो सूर्य और शुक्र का असर आपको देखने मिलेगा, उसमें बहुत सारी मूवमेंट होंगी। तो आशा करता हूं कि आप अपनी गति के साथ ग्रहों की गति को मिलाएंगे और महालक्ष्मी और महादेव और महाविष्णु की आराधना करते हुए आप जीवन में सही निर्णय लेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।